आज की वीडियो में हम बात करेंगे ADHD के बारे में। ADHD स्टैंड्स फॉर अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि अधिकतर बच्चों में पाया जाता है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का मतलब है कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और जो हमारा ब्रेन है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन में गैप रह जाता है, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर जो है जनरली अकर होता है। तो क्या सिम्टम्स हैं एक बच्चे के जो ADHD से गुजर रहा है? तो ADHD के सिम्टम्स को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। वन इज इनअटेंटिवनेस, यानी कि अगर कोई चीज क्लास में पढ़ाई जा रही है या समझाई जा रही है या कोई टास्क दिया गया है बच्चों को, तो उस टास्क के ऊपर फोकस करने में प्रॉब्लम होना, अटेंशन का डाइवर्ट हो जाना, डे ड्रीमिंग करना, किसी और ख्यालों में खो जाना, एक सिम्टम तो है ये। दूसरा सिम्टम है हाइपर एक्टिविटी, जहां एक जगह स्थिर होकर बैठने में प्रॉब्लम बच्चे को आती है, या तो बच्चा जंप करता है या बहुत एक्साइटेड रहता है या न्यूसेंस क्रिएट करता है क्लास के अंदर, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करता है। तो ये हाइपर एक्टिविटी के साइंस हैं। एंड थर्ड इज इम्पल्सिविटी, जहां पे तुरंत कुछ काम कर देना, अचानक से कुछ रिएक्ट कर देना, या अपनी लेट से कोई टर्न वाइज कोई चीज आनी है तो अपनी टर्न के लिए वेट ना करना, चीजों को ग्रैब करना, चीजों को छीनना। तो जिन बच्चों में ये सिम्टम्स पाए जाते हैं वो ADHD की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो अब बात करते हैं कि ADHD के कॉजेस क्या हो सकते हैं। तो ADHD का कोई एक स्पेसिफिक कॉज नहीं है, बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं ADHD होने के। इसमें से पहला कॉज है जेनेटिक, यानी कि फैमिली के अंदर अगर हिस्ट्री है ADHD की तो वो जीन्स के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू ट्रांसफर हो सकती है बच्चे के अंदर। सेकेंड रीजन ये हो सकता है कि जब वो बच्चे की मदर प्रेग्नेंट थी उस बच्चे के साथ, तो अगर उस मदर ने स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या स्ट्रेस या हाइपरटेंशन या कोई ऐसे ड्रग्स जो कि नहीं लेने चाहिए उनका इस्तेमाल किया हो, तो वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो है बच्चे के अंदर हो सकता है जब वो बच्चा मदर के वॉर्म के अंदर पल रहा था। उसके अलावा एनवायरमेंटल डिसऑर्डर्स, कुछ तरीके के स्ट्रेसर्स, कुछ तरीके के अपब्रिंगिंग के अंदर अगर कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट्स हो तो वो भी इस न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इनके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं या इनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। तो 2 तरीके हैं ADHD को मैनेज करने के। पहला है थ्रू मेडिकेशंस। मेडिकेशंस द्वारा हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करा जा सकता है, जिससे कि बच्चों के अटेंशन और फोकस को बढ़ाया जा सके। और दूसरा तरीका है थेरेपीज। थेरेपीज बहुत सारे तरीके की होती हैं, जिसके अंदर एक थेरेपी होती है बिहेवियर मॉडिफिकेशन, जहां बच्चे के अनडिजायर्ड बिहेवियर को सप्रेस किया जाता है थ्रू रीइंफोर्समेंट्स, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स और मे बी थ्रू पॉजिटिव पनिशमेंट्स, और उसके पॉजिटिव बिहेवियर को जो है प्रोत्साहन दिया जाता है कि ताकि वो पॉजिटिव बिहेवियर को और ज्यादा करे। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशंस के अलावा होती हैं साइकोथेरेपीज, जहां पे काउंसलिंग या टॉक थेरेपी के द्वारा इन ADHD के बच्चों को काउंसिल किया जा सकता है और डिजायर्ड बिहेवियर प्रमोट किया जा सकता है। थर्ड है स्पेशल एजुकेशन, जहां पे कुछ ऐसे स्पेशल मेजर्स या स्पेशल एजुकेटर्स को यूज करके हम जो है बच्चे के ADHD बिहेवियर को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फैमिली थेरेपी, जहां पे पूरी फैमिली एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि ADHD बच्चे को हम एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके जहां उसके सिम्टम्स को टेक केयर किया जा सके और प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ उसके बिहेवियर मॉडिफिकेशंस करे जा सके। नेक्स्ट कम्स द एजुकेटिंग द पेरेंट्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ADHD क्या है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, उसके कैसे बच्चा परेशान हो सकता है और कैसे उसके प्रिवेंटिव मेजर्स के थ्रू हम ADHD को मैनेज कर सकते हैं, ये सारी एजुकेशन एक पेरेंट को होना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा हम ADHD को मैनेज कर सकते हैं। बिकॉज ADHD को जितनी छोटी उम्र के अंदर मैनेज कर लिया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि अगर ये एडल्टहुड तक कैरी फॉरवर्ड होता है तो ये सारे बिहेवियर्स इतने ज्यादा स्ट्रांगली एनग्रेव्ड हो जाते हैं हमारे सिस्टम के अंदर कि उनको ओवरकम कर पाना या उनको मैनेज कर पाना एडल्टहुड के अंदर कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। So if you like it, kindly comment on it and subscribe the channel so that you don't miss out on other videos in this series. Thank you for watching this video.